यस, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द 5 मिनट शो। आज के 5 मिनट के सेशन में हम लोग यहाँ पर दो विधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली विधि है लॉन्गिट्यूडल मेथड यानी कि अनुदैर्ध्य विधि क्या होती है, और दूसरी मेथड है हमारी क्रॉस सेक्शन स्टडी यानी कि क्रॉस अनुभागीय विधि यहाँ पर क्या होती है। इन दोनों के बारे में हम लोगों को आज के सेशन में डिस्कस करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इन दोनों मेथड के बारे में जो कि रिसर्च के लिए डिज़ाइन की गई है, इसके बारे में डिफरेंस जो है आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम लोग अपनी लैंग्वेज में इसको क्या मानते हैं। देखो, ये रिसर्च करने के तरीके हैं कि आप रिसर्च किस तरीके से करोगे। मान लो कि आप एक मनोवैज्ञानिक हैं, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, अब आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो क्या आप एक ही इंसान के ऊपर उसके जीवन काल तक स्टडी करते हो, जब जैसे कि वो गर्भावस्था से पहली अवस्था उसकी शैशव अवस्था होती है, फिर बाल्यावस्था होती है, फिर किशोरावस्था होती है, तो एक ही व्यक्ति के ऊपर आप स्टडी करना पसंद करोगे, या फिर आप बहुत सारे ग्रुप ले लोगे, उनके ऊपर स्टडी करना पसंद करोगे। तो यही मेजर डिफरेंस होता है हमारी दो विधियों के अंदर, जिसका पहला प्रकार है लॉन्गिट्यूडल और सेकेंड टाइप है यहाँ पर क्रॉस सेक्शन। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको परिभाषा बता देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बनता है। एट द लास्ट ऑफ द सेशन हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं इंग्लिश में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। लॉन्गिट्यूडल स्टडीज़ एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। ये रिसर्च डिज़ाइन के दो टाइप होते हैं, रिसर्च करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, टाइप दो तरीके होते हैं। इन अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी यानी कि जो क्रॉस अनुभागीय विधि है, यू कलेक्ट डाटा फ्रॉम अ पॉपुलेशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इन अ लॉन्गिट्यूडल स्टडी यू रिपीटेडली कलेक्ट डेटा फ्रॉम द सेम सैंपल ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। अब ये परिभाषा क्या है, इसको हम लोग यहाँ पर हिंदी में समझ लेते हैं। देखो, क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर क्या बोला जाता है। सबसे पहली बात तो कि रिसर्च डिज़ाइन के टाइप है यानी कि तरीके हैं। क्रॉस सेक्शन स्टडी के अंदर, क्रॉस अनुभागीय विधि के अंदर क्या होता है, जो आप डेटा कलेक्ट करते हो पॉपुलेशन के ऊपर, जितनी भी जनता है उनके ऊपर जो डेटा कलेक्ट करते हो, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हो। मान लो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जो रिसर्च करनी है मुझे 2 साल तक करनी है, तो 2 साल तक मैंने जितनी भी ग्रुप बनाए हुए हैं उन ग्रुप के ऊपर मैं कंटिन्यू 2 साल तक स्टडी करूंगी। मैंने स्पेसिफिक टाइम बता दिया कि मेरा टाइम 2 साल का है। आप मेरे फ्रेंड हो, आप भी साइकोलॉजिस्ट हो, आपने बोला यार 2 साल सफिशिएंट नहीं होते, मुझे कम से कम स्टडी करने के लिए 5 साल चाहिए। ठीक है, 5 साल इतना टाइम चाहिए। बहुत सारे 10 साल तक भी करते हैं, लेकिन वो अपना टाइम डिसाइड कर देते हैं कि हम लोग इतने टाइम तक स्टडी करेंगे, इनके ऊपर पूरा इनका रिसर्च करेंगे। तो वो क्या चीज़ कहलाती है, वो क्रॉस अनुभागीय विधि कहलाती है। लेकिन लॉन्गिट्यूडल के अंदर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडल के अंदर आप बार बार स्टडी करते ही रहते हो, कंटिन्यू करते ही रहते हो, करते ही रहते हो। ठीक है, एक्सटेंडेड मतलब ऐसा होता है कि आप उस व्यक्ति की, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज के थ्रू बहुत अच्छे से आई थिंक समझ गए होंगे इस चीज़ को। ये छोटा था और ये इतना बड़ा हो गया ना, तब तक आपकी स्टडी चल रही है उस व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर कि उसका व्यवहार कैसे चेंज हो रहा है। जब ये इन्फेंसी शैशव अवस्था में था तब कैसा था, जब ये बाल्यावस्था में प्रवेश किया तो इसके अंदर कितने चेंजेस आए, जब इसने किशोर अवस्था में प्रवेश किया तो क्या चेंजेस आए, जब युवा अवस्था आई तो क्या परिवर्तन आए, वयस्क अवस्था आई तो क्या परिवर्तन आए, और जब इसकी जो बुढ़ापा आ गया है तब क्या क्या परिवर्तन आ रहे। तो हमने क्या करा, पूरा जीवन अपना उसमें लगा दिया कि हम लोग क्या करेंगे, इस व्यक्ति या पर्टिकुलर ये जो लोग हैं इनके हम लोग स्टडी करेंगे शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, और अच्छे तरीके से समझ लेते कि आखिर इन दोनों चीज़ों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। देखो, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होता है, अनुदैर्ध्य। ये हो गया हमारा अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडल, और दूसरा होता है हमारा क्रॉस सेक्शनल या फिर क्रॉस अनुभागीय विधि। अब अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडल मेथड के अंदर क्या होता है, कुछ सिलेक्टेड लोग, मान लो एक ही इंसान के ऊपर हमने क्या कर दी, एक ही इंसान के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार स्टडी कर रहे हैं, तो वो अनुदैर्ध्य कहलाएगा। क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल ये होता है कि आप बहुत सारे लोगों के ऊपर स्टडी कर रहे हो। मैंने क्या बोला था कि मैं क्या करूंगी, मैं स्टडी करूंगी, मैं रिसर्च करूंगी, कितने साल तक, 2 साल तक। ठीक है, अब 2 साल पर मुझे किन किन लोगों के ऊपर स्टडी करना है, मुझे ग्रुप बनाना पड़ेगा। मैंने मान लिया कि 15 लोगों का ग्रुप है जो शैशव अवस्था में है अभी, इन 15 लोगों के ऊपर मेरी शैशव अवस्था वाली स्टडी चलेगी। 7 लोग मैंने बाल्यावस्था वाले लिए, 7 लोगों की मैं इनके ऊपर स्टडी करूंगी कि बाल्यावस्था में किस तरीके से व्यवहार करते हैं। ठीक है, 5 लोग मैंने किशोरावस्था वाले ले लिए, मैं उनके ऊपर स्टडी करूंगी। फिर मैंने कुछ 15 से 20 लोग युवा अवस्था वाले ले लिए, मैं इनकी हर एक चीज़
चीज़ को यहाँ पर मेज़र करूँगी कि ये किस तरीके से व्यवहार करते हैं। तो मैंने क्या करा, बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों को लिया और उस ग्रुप के ऊपर मेरी स्टडी चल रही है और मैंने फिक्स टाइम बता दिया कि मेरी इतने साल तक, स्पेसिफिक टाइम बता दिया, इतने साल तक इनके ऊपर स्टडी होगी, एक रिसर्च बनकर आएगा जिसमें मैं सारी चीज़ें बता दूंगी कि कब व्यक्ति का व्यवहार किस तरीके से परिवर्तित होता है। लेकिन अनुधैर्य में क्या होता है, एक ही इंसान के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जीवन भर स्टडी करते रहते हैं। मान लो अभी आप कितने साल के, अभी हम लोग एक एज मान लेते हैं कि 40 साल में मान लो किसी ने साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी करना स्टार्ट करी है एक बच्चे के ऊपर, ठीक है। जब बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है, अभी बच्चा जो है 0 साल का, अभी जस्ट जन्म हुआ ही है। अब आप मान लो कि बच्चा जो है कम से कम 80 साल तक का होगा, क्या तब तक ये साइकोलॉजिस्ट जो है टिका हुआ रहेगा क्या? नहीं। मान लो इसे रिज़ाइन कर दिया या फिर आप समझ ही सकते हैं, ठीक है, ये दुनिया से चले गए, तो दूसरे साइकोलॉजिस्ट इस व्यक्ति के ऊपर स्टडी करेंगे। मान लो दूसरे भी नहीं रहे, तीसरे आकर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत लंबी मेथड चलती है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस चलती है। इवन बहुत सारे डिकेड्स यहाँ पर लग जाते हैं, बहुत सारे दशक लग जाते हैं एक व्यक्ति के ऊपर रिसर्च करने में, तब जाके कहीं फाइनल एक रिसर्च निकल कर आती है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया किसका, लॉन्गिट्यूडल का सबसे बड़ा, अनुदैर्ध्य का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो गया कि ये बहुत लंबे समय तक चलती है, बहुत लॉन्ग डिकेड तक ये चलती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ रिसर्चर्स जो है वो भी चेंज होते रहते हैं और साथ में समय काफ़ी ज़्यादा लेती है ये। अब क्रॉस सेक्शनल की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, क्रॉस अनुभागीय विधि के अंदर क्या होता है, इसमें समय कम लगता है, एक सिलेक्टेड स्पेसिफिक टाइम रहता है कि चलो 2 साल तक करनी है, तो 2 साल तक सारे ग्रुप के ऊपर हो जाएगी। मान लो कि यहाँ पर 2 लोग हैं, एक आप हो और एक मैं हूँ। मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं लॉन्गिट्यूडल से करूँगी। मैं यहाँ पर बच्चा जब 0 साल का है, 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, जब तक वो 80 साल का नहीं हो जाता तब तक मेरी स्टडी यहाँ पर चलती रहेगी। और आपने क्या दिमाग लगाया कि मैं क्रॉस कर लेती हूँ, क्रॉस सेक्शनल कर लेती हूँ। अब आपने क्या करा, 0 से, देखो इस क्रॉस को समझ लो, क्रॉस को 0 से 2 साल के जो बच्चे हैं उनका एक ग्रुप ले लिया, उनके ऊपर आपकी स्टडी चल ही रही थी। लेकिन आपने क्या करा, साथ साथ 2 से 8 साल के जो बच्चे हैं उनको भी ले लिया, उनका भी एक ग्रुप बना लिया, उसके ऊपर भी आपकी स्टडी चल रही है। तो ये जो आपकी शेषावस्था वाली ये भी चल रही है, ये बच्चा जब बाल्यावस्था में प्रवेश करेगा तब भी आपकी रिसर्च चल ही रही है कि बच्चे के अंदर क्या क्या परिवर्तन आएंगे। 8 से 16 वर्ष मान लो, तो 8 से 16 वाली स्टडी भी आपकी चल रही है, 16 से 22 वर्ष मान लो, तो इस टाइम पर भी आपकी स्टडी चल रही है। तो आपने क्या करा, मैं 2 साल के अंदर अंदर सारी स्टडी कंप्लीट कर ली कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस स्टेज जो होती है, युवा अवस्था जो होती है, व्यक्ति के अंदर क्या क्या परिवर्तन लेकर आती है, ठीक है। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक ही व्यक्ति को लिए बैठी हूँ और मैं उसी के ऊपर कंटिन्यू स्टडी किए जा रही हूँ। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है हमारा इन दोनों के अंदर। देखो आप इसको ऐसे डिफरेंस के थ्रू समझना चाहते हैं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मेन टारगेट ये है कि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है फाइनल आज समझ आ ही जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ का। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा क्विक होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। कम से कम सालों में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकते हो। लॉन्गिट्यूडल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लंबी चलती है, बहुत ही ज़्यादा वेरी होती रहती है। इवन इसमें बहुत सारे दशक, कई साल, कई दशक यहाँ पर लग जाते हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, सेकंड पॉइंट है, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज इज कंडक्टेड एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। मतलब एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि 2 साल तक चलेगी तो 2 साल तक ही चलेगी, 5 साल है तो 5 साल तक ही चलेगी, आप उसमें बढ़ा नहीं सकते हो, कम नहीं कर सकते हो, राइट। लॉन्गिट्यूडल स्टडीज जो होती है इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर इंटरवल पर चलती है। जैसे कि आज आपने स्टडी करी, कुछ मंथ का गैप देकर फिर आप स्टडी करोगे, फिर कुछ दिनों का गैप देकर फिर आप स्टडी करोगे, तो इसमें इंटरवल फिक्स रहते हैं जो कि आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे। 0 से जितने साल आपने डिसाइड किए, 80 साल तक आपको पूरा रिसर्च करना है, तो वो 80 सालों तक उस व्यक्ति के ऊपर आपको रिसर्च करना ही होगी। तो ये बहुत लंबा समय ले लेती है। तीसरा पॉइंट देखिए, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज इज कंडक्टेड विद डिफरेंट सैंपल्स। अलग अलग सैंपल्स यानी कि अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर आप स्टडी करते हैं। आप कुछ ग्रुप आपने लिया था शैशव अवस्था वाला, इन्फेंसी स्टेज वाला, उसके ऊपर आप कर रहे हैं, फिर कुछ बाल्यावस्था वाले लोगों पर कर लिया, फिर किशोरावस्था वाले लोगों पर कर लिया, तो आपके पास सैंपल्स बहुत सारे हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडल में क्या होता है, एक ही सैंपल के ऊपर आपको कई सालों तक स्टडी करना होता है। एक ही व्यक्ति हो गया, उसी के ऊपर कई सालों तक आपकी स्टडी चलती रहती है, ठीक है। तो ये पूरा आपका समझ में आ गया होगा आपको कि क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडल के अंदर डिफरेंस क्या होता है। अगला डिफरेंस देखिए, जो क्रॉस सेक्शनल होता है उसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स, यानी कि बहुत सारे लोगों की स्टडी सेम टाइम पर आप कर सकते हो। आज आपने पूरा बाल्यावस्था वाले बच्चों का स्टडी कर लिया, फिर किशोरावस्था वाले का कर लिया, तो सेम टाइम पर सबकी स्टडी हो जाती है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडल होता है, अनुदैर्ध्य होता है, उसमें क्या होता है, एक ही वेरिएबल, एक ही व्यक्ति की स्टडी यहाँ पर हो पाती है। अगला डिफरेंस है कि सस्ती होती है, क्रॉस सेक्शनल जो होती है सस्ती होती है क्योंकि समय कम है, ठीक है, और एक कम समय में हम ज़्यादा स्टडी कर पा रहे हैं, ज़्यादा रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये चीपर होती है
है, सस्ती होती है, लेकिन ये बहुत सालों तक चलती है। जो लॉन्गिट्यूडल रिसर्च है वो बहुत सालों तक चलती है, तो ये थोड़ी ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, कॉस्टली पड़ती है, एक्सपेंसिव पड़ती है, या फिर ये थोड़ी महंगी पड़ती है। समझ में आया? इतना सारा क्यों पढ़ रहे, ताकि हमारे 1 से 2 क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अब आप देखिएगा क्या आप उसका आंसर कर पा रहे हो क्या। चलो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे से समझना। पहले मैं यहाँ पर हिंदी में बोल रही हूँ। वह विधि है, सबसे आगे ब्लैंक है, खाली स्थान है, फिर है वह विधि है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। वो कौन सी विधि है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति, मतलब व्यक्ति तो एक ही है लेकिन अवधि जो है परिवर्तनशील है, समय यहाँ पर चेंज होता रहेगा। तो ये कौन सी विधि होगी? मान लो चलो हिंदी में नहीं समझ आ रहा है, लेट अस स्किप, इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं। इज द मेथड दैट स्टडीज, थोड़ा जूम में यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है। इज द मेथड दैट स्टडीज ग्रोथ बाय ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग द सेम इंडिविजुअल, ठीक है। सेम इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति तो एक ही है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है फॉर अ वेरिएबल पीरियड, समय परिवर्तित हो सकता है, इंटरवल यहाँ पर हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति के ऊपर अलग अलग समय पर स्टडी की जाती है, उसकी अलग अलग ग्रोथ को चेक किया जाता है। उसे क्या बोलेंगे? क्या उसे मिश्रित विधि बोलेंगे? क्या उसे अनुदैर्ध्य विधि बोलेंगे? क्या उसे क्रॉस अनुभागीय विभाग बोलेंगे? या उसे विस्तारित विधि यहाँ पर बोलेंगे? अभी अभी हम लोग समझ कर आए थे कि एक ही व्यक्ति है। मान लो आप हैं, आपके सामने कोई साइकोलॉजिस्ट आया, उन्होंने आपको चुना कि हम लोग आपकी स्टडी करेंगे। जब आप 0 साल के थे और अभी तक आप जितने साल के, आपके ऊपर ना एक व्यक्ति जो है, एक साइकोलॉजिस्ट जो आपके हेड है, वो आपके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, वो आपकी पूरी ग्रोथ को चेक कर रहे हैं कि आपके अंदर क्या परिवर्तन आए, आपके सारे पर्सनालिटी, आपके एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड, सब कुछ वो चेक कर रहे हैं। तो आपके ऊपर कौन सी स्टडी चल रही है? आपके ऊपर चल रही है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, अनुदैर्ध्य विधि इसको बोला जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता कि वो ही साइकोलॉजिस्ट जो है बहुत सारे ग्रुप के ऊपर स्टडी कर रहे थे, मतलब आपकी एज के ग्रुप के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, मेरी एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, फिर मुझसे छोटी एज ग्रुप के जितने भी व्यक्ति हैं उनके ऊपर स्टडी चल रही है, ठीक है। ऐसे करके हर एक एज ग्रुप के ऊपर उनकी स्टडी चल रही है, मतलब वो मल्टी टैलेंटेड हो गए, सबकी स्टडी एक साथ कर रहे हैं। तो फिर उसे क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल, यानी कि क्रॉस अनुभागीय विभाग विधि उसको यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है यहाँ पर अनुदैर्ध्य विधि या फिर लॉन्गिट्यूडल विधि। क्योंकि हिंट कहाँ से मिली? हिंट हमको यहाँ से मिली, एक परिवर्तनशील अवधि मतलब समय क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब क्या? परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील मतलब कि चेंज हो सकता है। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति समान है, एक ही व्यक्ति, यानी मेरे ही ऊपर क्या कर रहे हैं, इतने सालों से स्टडी कर रहे हैं और पता नहीं कितने सालों से स्टडी करेंगे। तो ये विधि लॉन्गिट्यूडल अनुदैर्ध्य विधि यहाँ पर कहलाएगी। महंगी पड़ेगी क्योंकि इतना सारा समय मेरे ऊपर ही निकाल दिया इन्होंने, इससे अच्छा तो क्रॉस सेक्शनल लगा के सभी के ऊपर एक साथ स्टडी कर लेते, ठीक है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक होता है लॉन्गिट्यूडल का, जो क्रॉस सेक्शन में नहीं मिलता है, ओके। लेकिन क्रॉस सेक्शन का भी एक ड्रॉबैक होता है। क्रॉस सेक्शन का क्या ड्रॉबैक होता है? मान लो आपने रिसर्च करी, ठीक है, आपने रिसर्च करी, सभी सेम एज के जो ग्रुप हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था ने, वयस्क अवस्था ने, सब पे एक साथ कर ली, आपने 2 साल तक करी। तो क्या आपको पता है समय परिवर्तित नहीं होता है? समय परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति में बहुत सारे, उसके व्यवहार में, उसकी ज़िंदगी में, उसकी सोच में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। मान लो आज आपने रिसर्च कर ली, 2 साल तक आज आपकी रिसर्च खत्म हो गई, अगले आने वाले सालों में व्यक्ति के अंदर कितने परिवर्तन आएंगे, तो फिर आपको वापस से न्यू तरीके से रिसर्च करना पड़ेगी। तो ये क्रॉस सेक्शन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि समय परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति की जीवन शैली में भी तो परिवर्तन आते हैं, तो फिर उसका रिसर्च यहाँ पर नहीं हो पाता है। और यही फायदा दे जाता है हमारी लॉन्गिट्यूडल मेथड, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें ये चीज़ें होती है कि कंटिन्यूस स्टडी चल रही है, समय परिवर्तित हो रहा है, व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तित होता है, तो वो सारी चीज़ें भी उसके अंदर काउंट की जाती है, वो व्यवहार को भी वहाँ पर ऐड किया जाता है कि शैशवावस्था में ऐसा था, बाल्यावस्था में उसके अंदर ये परिवर्तन है, क्योंकि समय परिवर्तन हो रहा है तो व्यक्ति का व्यवहार भी परिवर्तित होगा। आप देखेंगे पुराने पास्ट 10 साल पहले की ही बात कर लो, मोबाइल का इतना यूज़ ही नहीं था, बच्चों के पास मोबाइल नहीं होता था, इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता था, तो उनके अलग तरीके होते थे, उनके मनोरंजन के अलग तरीके होते थे। लेकिन आज बच्चों के पास प्रायोरिटी क्या होती है? मोबाइल होती है। तो ये सारे परिवर्तन कैसे पता चलेंगे? जब आप लॉन्गिट्यूडल स्टडी करोगे। क्रॉस सेक्शन तो मान लो आपने 10 साल पहले करके रख दी, अब व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन हो गया, तो वो स्टडी यहाँ पर काम नहीं करेगी न्यू रिसर्च पर, तो स्टडी भी नई तरीके से करना पड़ेगी। तो ये कुछ डिफरेंस है लॉन्गिट्यूडल और क्रॉस सेक्शन के अंदर। आई थिंक कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन किस तरीके के यहाँ पर पूछे गए, इसी तरीके से 2 से 3 क्वेश्चन और पूछे गए, सीधे सीधे वो परिभाषा पर बेस्ड थे। एक आपका क्रॉस अनुभागीय
विकास जो है, ग्रोथ जो है, इसका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि इसका मीनिंग क्या होता है, परिभाषा लिख दी गई थी। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बनेंगे। आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में कल मॉर्निंग, यानी 12 अक्टूबर को मॉर्निंग में आपका स्पेशल सेशन है हिंदी का, उसे अटेंड करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।